हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, सक्षमता परीक्षा अब जो है दोनों मोड में होगी। ये साथियों क्लियर हो गया है, परीक्षा अब नहीं होगी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है साथियों, परीक्षा होगी। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी तक डेट बढ़ा दिया गया है और उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर संशोधन हो सकता है और ये पॉसिबल है। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मिला गया है, कई शिक्षा मंत्री से भी। कल प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी भूख हड़ताल किया था 1 दिवसीय, ताकि नियोजित शिक्षकों का जो इतने वर्षों से उन्होंने सेवा दी है और उनको अब कोई परीक्षा न लिया जाए। लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं कि परीक्षा अब साथियों होगा और क्या कुछ निकल के आया न्यूज़, उसकी आज बात करेंगे इसी वीडियो में। जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लें। सक्षमता परीक्षा दोनों मोड में होगी, 3 ऑनलाइन होगी पहले और 2 ऑफलाइन होगी साथियों। और परीक्षा का स्तर सामान्य होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया भूख हड़ताल 1 दिवसीय। आइए क्या कुछ बातें निकल के आए उसकी भी हम लोग बात करेंगे साथियों। यहाँ देख सकते हैं कल जो है प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी मनोज कुमार और सभी ने इन्होंने 1 दिवसीय यहाँ देखते हैं भूख हड़ताल 1 दिवसीय किया था नियोजित शिक्षकों के लिए। और यहाँ देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन की समस्या दूर होगी, तो जैसा विभाग ने पहले स्पष्ट कर दिया था। और परीक्षा की देखिए तो तिथि बढ़ा दी गई है साथियों, आवेदन की तिथि। तो अब परीक्षा तो होगा ही साथियों। शिक्षा विभाग में नियमावली पर राय, ये शिक्षकों का आंदोलन जो हुआ था उसके संबंध में डिप्टी सीएम के फैसले का संशोधन होगा। इन्होंने कहा था कि हम सीएम से बात करेंगे, हालांकि 24 घंटा बीत गया, अभी इस पर कोई बातें नहीं निकल के आई है साथियों। लेकिन जो अंदर खाने से न्यूज़ आ रही है, जिसमें कहा गया है कि आप जो जिस जिला के लिए आवेदन किए हैं वही ज़िला में आपकी पोस्टिंग होगा। तो इतना तय है साथियों मेरे अपने समझ से कि आप जिस विद्यालय में वह विद्यालय आपको छोड़ा दिया जाएगा साथियों, आपको दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। परीक्षा के नियमों में बदलाव संभव है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी ऑथेंटिक नहीं आ रही है। परीक्षा होगा, यह इतना तय हो गया साथियों। और क्या कुछ निकल के आएगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। और स्वराज टाइम्स के भी संपादक ने बात किया था, जो आनंद पुष्कर हैं, केदार पांडे जी के पुत्र, उन्होंने भी कल मुख्यमंत्री से बातें कही थी कि परीक्षा तो होगी साथियों और वो आसान मोड में होगी। तो ये सारी बातें निकल के आई है और उनको भी हम लोग देखेंगे। शिक्षकों से मिले फिर, हालांकि आंदोलन होना जरूरी थे साथियों, इसी आंदोलन की वजह से अब कहा जा रहा है। सीतामढ़ी में के पाठक द्वारा भी कहा गया था कि परीक्षा आपके मुख्यमंत्री ने कह दी है कि आसानी होगी। और इन्होंने एक पत्र भी कल जारी किया है शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में। तो ये अपना जो है नहीं छोड़ रहे हैं, विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए 8 महीने से 6 महीने से लगातार अनुसंधान हो रहा है और बहुत सारे कई महीनों से अनुपस्थित है नियोजित शिक्षक। उसके संबंध में इन्होंने कल एक पत्र जारी किया है। नियोजित शिक्षक जो 6 महीने से अवधि से कम अवधि से गायब है, ऐसे कुल नियोजित शिक्षक जिसके निलंबन की कार्रवाई अनुशंसा की गई थी, परंतु अभी तक 34 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। और 6 महीने से अधिक से गायब है ऐसे 582 नियोजित शिक्षक है जो 2 साल से अधिक अवधि से गायब है। ऐसे में निलंबन की अनुशंसा की गई, लेकिन 13 की बर्खास्ती हुई और 10 शिक्षक ही निलंबित हुए। इसके संबंध में ही इन्होंने पत्र जारी किया है साथियों। और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मामूली समीक्षा कर उल्लेखनीय है कि अब नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन चुके हैं और अब इनकी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है और उपयुक्त भगोड़े नियोजित शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि ये राज्यकर्मी न बन सके। जिलावार आंकड़े संलग्न हैं। तो ये के पाठक ने कल ही पत्र जारी किया था साथियों। और आइए क्या कुछ इन स्वराज ने कहा है और आनंद पुष्कर ने कि क्या मुख्यमंत्री से बातें हुई है, उसको भी हम लोग सुनते हैं साथियों। लेकिन कुछ खबर ऐसी है कि आप तक पहुंचाना मेरे लिए जरूरी है और हमें लगा कि वो खबर आप तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग 3-4 महीने से जिस मिशन पर लगे हुए हैं, लगता है वो मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा है। फिलहाल जो खबर है वो खबर ये है कि नियोजित शिक्षक के मामले में जो 3 जिलों का चॉइस लिया जा रहा है, उसमें पहला जिला जिसका जो चॉइस रहेगा उन्हीं जिलों में पोस्टिंग की जाएगी। इस पर नीतिगत सहमति बन गई है। आज शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। साथ ही जो परीक्षा की बात हो रही थी कि परीक्षा में बीपीएससी स्तर का सिलेबस का, उस पर भी ये सहमति बनती हुई दिख रही है कि जो जिस स्टैंडर्ड के पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल का सवाल पूछा जाएगा। ये खबर आ रही है और इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, कल भी हमारे साथ जुड़े थे और आनंद पुष्कर भी, आप शिक्षक एसोसिएशन के नेता हैं और उनकी आज कई स्तर पर बातचीत हुई है और वो बातचीत का क्या फलाफल रहा जरा आप भी सुनिए। शिक्षा विभाग को यह निर्देश भी दिया है, मुख्यमंत्री महोदय जी का निर्देश है शिक्षा विभाग को। उन्होंने कहा भी था और मैंने भी जो 30 जनवरी को पत्र लिख के मुख्यमंत्री जी को दिया था और सारी बातें कही थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ऐच्छिक स्थानांतरण आप इन शिक्षकों के लिए आप करिए। तो शिक्षा विभाग में भी मोटा मोटी इस बातों की सहमति बन गई है कि जो भी शिक्षक भले ही 3 विकल्प दे रहे हैं परीक्षा के लिए अपना 3 विकल्प देंगे, लेकिन जो उनका पहला विकल्प होगा वही विकल्प उनका मान्य होगा और वही विकल्प में विभाग जो है उनको स्थानांतरण का काम भी करेगी। तो सबसे बड़ी खबर यही है आपको जो हम आपके माध्यम से जो दे रहे हैं कि इसमें सहमति बनती हुई दिख रही है, सहमति इसमें बन भी गई है
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे संज्ञान भी लिया है और शिक्षा विभाग में भी यह बातों की सहमति ऑलमोस्ट बनी है कि जो 3 विकल्प भले ही लिया जाएगा, परीक्षा आप देने जाइएगा 3 विकल्प लिया जाएगा, लेकिन 3 विकल्प में जो पहला जो आप विकल्प जिन जिलों का दे रहे हैं उसी जिला में आपका ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। एक बड़ा सवाल है कि ये विधिवत नोटिफिकेशन के सहारे होगा या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी? देखिए, इसमें तो एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन गई है। जो अंडरस्टैंडिंग, यही बातों की अंडरस्टैंडिंग बनी है कि जो शिक्षकों की एक नाराजगी थी और लगातार हम लोग उनके सवालों को उठा रहे थे और आप भी इन सवालों को लगातार उठा रहे थे, तो यह सवाल जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर दिया था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी गंभीरता से इन बातों को लिया था और के पाठक जी ने भी एक जगह उन्होंने कहा था कि 80 से 90% शिक्षक को हम लोग वही रहने भी देंगे। तो ऑलमोस्ट शिक्षा विभाग में यह बात बन गई है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है जो परीक्षा को लेकर बातें आ रही थी। अब आपने भी कल यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि जो यह सिलेबस को लेकर था और परीक्षा बहुत हार्ड परीक्षा लेने की बात थी, उसमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात किया था और इसमें भी सहमति बनी है और मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश भी दिया है शिक्षा विभाग के लोगों को कि मैंने जब गांधी मैदान में कहा था एक नॉमिनल परीक्षा लेने के लिए, तो आप फिर इतना हार्ड एंड फास्ट सिलेबस उनका क्यों कर रहे हैं? तो इस पे भी शिक्षा विभाग में यही बात ऑलमोस्ट तय होते जा रही है और तय भी हो चुकी है कि हम एक नॉमिनल ही परीक्षा लेंगे और वह एक ऐसी परीक्षा होगी जिसमें सारे शिक्षक हमारे पास भी करेंगे, उनके ही सिलेबस से वो परीक्षा ली जाएगी ताकि शिक्षकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कल भी आपके चैनल पे हमने बताया था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी यह परसों दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी था कि हम 5 बार मौका शिक्षकों को देंगे। तो 5 बार मौका उनको दिया जाएगा। 3 बार जो मौका होगा वो ऑनलाइन मौका होगा, 2 बार जो मौका होगा वो ऑफलाइन मौका होगा। लेकिन शिक्षकों का जो कट ऑफ मार्क जो रखा गया है वह कट ऑफ मार्क बस उनको लाना है। लेकिन यह परीक्षा बिल्कुल ही साधारण परीक्षा, उनके सिलेबस से परीक्षा होगी और वही परीक्षा लेते उन शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा जैसे ही वो पास हो जाता है। और मोटा मोटी शिक्षा विभाग भी यही चाह रहा है कि शिक्षा विभाग यही चाह भी रहा है कि एक बार से नहीं तो 2 बार में हम लोग शिक्षकों को उन परीक्षा से पास करा ले ताकि वह जो सरकार के द्वारा बनाई हुई योजना है कि उनको पंचायती व्यवस्था से अलग किया जाए, राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए या शिक्षक अपनी को यह लाभ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी